तो जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं। उनके सैफई परिवार के हर सदस्य को ये पता है वह चुनाव हार चुके हैं, चुनाव लड़ने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी शतरंज पर जब सभी दल अपने अपने दांव चल रहे थे, तब बसपा के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था। यूपी के सियासी गलियारे में मायावती के इस मौन के मायने भी निकाले जा रहे थे, लेकिन इधर आचार संहिता लगने और पहले चरण के चुनाव को दहलीज पर पहुंचने के साथ ही बसपा के हाथी की चाल ने सबको हैरान और हलकान सा कर दिया है। पश्चिम से लेकर पूरब तक मायावती के दांव ने सपा और बीजेपी दोनों को बराबर तनाव दे रखा है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। पश्चिमी यूपी में मायावती ने एकाएक मुस्लिमों को एकजुटता का संदेश देते हुए बसपा को एक तरफा वोट देने का दांव चलकर सपा को पहले ही टेंशन दे चुकी मायावती ने इधर मैनपुरी में भी सियासी महाभारत का चक्रव्यूह सजा दिया है। मायावती ने यहां गुलशन शाक्य की जगह अब भरतना से विधायक रहे शिव प्रसाद यादव को डिम्पल यादव के सामने उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के फोन से बदला कैंडिडेट। देखिए, बीएसपी ने बीजेपी से मिलकर प्रत्याशी उतारा है और जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, आप इनका पता कर लो, बीजेपी के घर पे बैठते थे कि नहीं बैठते थे, स्वतंत्र सिंह जी के घर पर बैठ करके बातचीत होती थी कि नहीं होती थी, और बड़े बड़े नेताओं ने इन्हें फाइनेंस करने का बेड़ा उठाया कि नहीं उठाया है। तो जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं और बीएसपी ने जो प्रत्याशी काटा है तो साक समाज पूरा अपमानित महसूस कर रहा है। इधर मायावती के दांव से दिलचस्प हो गई जौनपुर की भी चुनावी जंग। यहां मायावती ने सपा बीजेपी दोनों की धड़कनें बढ़ाते हुए धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बसपा ने यहां सपा के बजाय बीजेपी को जोर का झटका दिया है, क्योंकि कृपाशंकर सिंह की तरह ही धनंजय भी ठाकुर बिरादरी से हैं। ऐसे में मतलब साफ है कि इस चुनाव में वोट बीजेपी का ही कटेगा। श्रीकला यहां धनंजय की सजा को सहानुभूति में तब्दील करने की कोशिश में जुटी हैं। सपा समाप्तवादी पार्टी है, सपा का खाता नहीं खुलेगा। श्री अखिलेश यादव जी को भी ये पता है, उनके सैफई परिवार के हर सदस्य को ये पता है वह चुनाव हार चुके हैं, चुनाव लड़ने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बहरहाल एक सन्नाटे के बाद अब सप्ताह भर में ही मायावती ने सबको बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की इस बिसात पर अब मायावती चुन चुन कर ऐसे टिकट दे रही हैं या टिकट बदल रही हैं जिससे सभी दलों की परेशानी बढ़ गई है। पश्चिम में मुस्लिमों पर दांव के साथ साथ मैनपुरी में डिम्पल को फंसाने और जौनपुर में कृपाशंकर को अटकाने पर सवाल यही है कि क्या अभी बाकी है मायावती की माया। सवाल ये भी है, क्या मायावती के दांव से बदलेगा यूपी का सियासी गणित।